नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। ओबीएस इन हिमाचल, कांग्रेस, आप और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारों ने मारी ओपीएल बहाली में बाजी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकारों ने देश में ओपीएस बहाली में बाजी मारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में वर्ष 2022 में पुरानी पेंशन बहाल हुई है। हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों ने अपने चुनावी वादे निभा दिए हैं। भाजपा शासित राज्यों में अभी भी इस बहाली का इंतजार है। राजस्थान सरकार ने 30 फरवरी 2022 को पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने चौथे बजट में यह घोषणा पूरी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मार्च 2022 में पेश किए बजट में पुरानी पेंशन देने की घोषणा की। 1 सितंबर 2022 से झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है। पंजाब में 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल की बैठक में ओपीएस बहाल करने का निर्णय लिया। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारी हैं। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुरानी पेंशन योजना बंद ही नहीं हुई। पहले वामपंथी सरकारों ने केंद्र सरकार की नई पेंशन योजना को लागू नहीं किया, फिर ममता बनर्जी ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद पुरानी पेंशन योजना को ही जारी रखा। त्रिपुरा में फरवरी 2018 में भाजपा सरकार के बनते ही पुरानी पेंशन योजना को बंद करनी पेंशन योजना लागू की गई। इससे पूर्व 2017 तक वाम सरकार के समय त्रिपुरा में भी पुरानी पेंशन योजना ही लागू रही। देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने से भाजपा शासित राज्यों में भी यह मांग जोर पकड़ने लगी है। सीपीएस संजय अवस्थी के नियुक्ति आदेशों में संशोधन, सुंदर सिंह को पर्यटन, वन और ऊर्जा में लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 मुख्य संसदीय सचिवों में से अभी सिर्फ 2 के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। इनमें से भी सीपीएस और संजय अवस्थी के आदेशों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव कैबिनेट में पोर्टफोलियो बनने के बाद करना जरूरी था। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर को भी मुख्यमंत्री ने अपने साथ अटैच किया है। संशोधित आदेशों के अनुसार मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी या पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के साथ अटैच होंगे। इससे पहले उनके आदेश मुख्यमंत्री के साथ अटैचमेंट के थे, लेकिन अब वे विभाग सीएम के पास नहीं है। मुख्यमंत्री के पास सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का कार्यभार है और उसमें संजय अवस्थी सीएम के साथ ही अटैच रहेंगे। शिमला न्यूज, बैठक निष्फल, ट्रक ऑपरेटरों का प्रदर्शन जारी, निकाली रैली। शिमला में हुई बैठक निष्फल रहने के बाद दाड़लाघाट में ट्रक ऑपरेटर का प्रदर्शन 31वें दिन भी जारी रहा। ऑपरेटरों ने अंबुजा प्लांट गेट से लेकर बस स्टैंड से होते हुए अंबुजा चौक तक आक्रोश रैली निकाली। अंबुजा चौक पर लगभग 2 घंटे तक प्रदर्शन किया और अदानी समूह के विरुद्ध नारेबाजी की। अब ट्रक ऑपरेटरों को उम्मीद है कि इसी सप्ताह सकारात्मक परिणाम आ जाएंगे। अब तक ट्रक ऑपरेटर शांतिप्रिय ढंग से प्रदर्शन करते रहेंगे। एसटीटीओ के निदेशक नीलम भारद्वाज व एडीकेएम के सदस्य राकेश गौतम ने कहा कि अडानी की मनमानी से ऑपरेटरों के परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। ऑपरेटरों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्लांट को जल्द शुरू किया जाए। एसडीटीओ के कोषाध्यक्ष रामकृष्ण बंसल व एडीएम के सदस्य अरुण शुक्ला ने वीरवार को शिमला में आयोजित बैठक में वास्तविक स्थिति को शुक्रवार को दाड़लाघाट में प्रदर्शन के दौरान सभी ट्रक ऑपरेटर के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बैठक में 4 से 5 मुद्दों पर बात नहीं बन पाई। तेल का खर्च, बंटवारे की घिसाई, बीमा सहित कुछ बिंदुओं के किराए निर्धारण को लेकर कोर कमेटी में सहमति नहीं बन पाई। प्रदेश सरकार ने भी हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुनकर जल्द मामला सुलझाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों को पूरा समर्थन प्रदेश सरकार का मिल रहा है। अदानी पावर लिमिटेड की 280 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाने से जुड़े मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी। सरकार ने प्रदेश हाई कोर्ट को बताया कि अग्रिम प्रीमियम राशि को 9% ब्याज सहित वापस करने से जुड़े मामले पर अदानी ग्रुप से बातचीत कर कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि प्रदेश सरकार को कोई आर्थिक नुकसान न हो। शिमला न्यूज, 1 फरवरी से नीली वर्दी में नजर आएंगे ऑटो रिक्शा चालक, आरटीओ ने जारी किए निर्देश। रामपुर शहर में ऑटो रिक्शा चालक अब 1 फरवरी से नीली वर्दी में नजर आएंगे। इसके लिए आरटीओ नरेश शर्मा ने सभी चालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें 31 जनवरी तक वर्दी बनाने का समय दिया है। साथ ही कहा है कि बिना वर्दी पाए जाने पर चालान किया जाएगा।
रामपुर की सड़कों पर काफ़ी ऑटो रिक्शा चलते हैं, लेकिन उनके चालक परिचालक वर्दी में नहीं दिखते। आरटीओ ने चालकों को नेम प्लेट और ऑटो नंबर भी लिखने को कहा है। चालकों में अनुशासन बनाए रखने और उनकी पहचान को आसान बनाने के लिए वर्दी के निर्देश दिए हैं। यदि ऑटो रिक्शा चालक वर्दी पहनेंगे तो उनकी आसानी से पहचान हो सकेगी। ऑटो यूनियन रामपुर के प्रधान देवीचंद गौतम का कहना है कि आरटीओ की ओर से ऑटो रिक्शा चालकों को 1 फरवरी से वर्दी पहनने के आदेश दिया है। यह निर्णय सराहनीय है। इक्विडोल के 12,000 विद्यार्थी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में होंगे पंजीकृत। इक्विडोल के करीब 12,000 छात्र छात्राएं यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नए लागू नियमों में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकृत होंगे। इसकी प्रक्रिया इन दिनों चल रही है। इसके लिए हर विद्यार्थी को अपने परीक्षा फॉर्म तय की गई समय सीमा के भीतर भरने होंगे। समय से परीक्षा फॉर्म न भरने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा रोल नंबर जनरेट नहीं होंगे, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकृत होने के लिए अनिवार्य की गए हैं। इक्विडोल प्रशासन अपने जनवरी और जुलाई के 2021 बैच के 2022-23 के बैच के अब तक के छात्र छात्राओं को पंजीकृत करने की प्रक्रिया का जिम्मा लिया है। इसके लिए विद्यार्थियों को समय से परीक्षा फॉर्म भरने होंगे। रोल नंबर जनरेट होने या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकृत होने के बाद इक्विडोल के हर छात्र का ऑनलाइन डिजी लॉकर बनेगा। इसमें हर खाता धारक छात्र के एकेडमिक क्रेडिट जमा होंगे। इक्विडोल के विद्यार्थियों से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और डिजी लॉकर में पंजीकृत करने और अकाउंट खोलने वाला यूजीसी डेब ने अनिवार्य किया है। इसके साथ ही एचक्यू के रेगुलर विभागों में पढ़ने वाले छात्रों को यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इक्विडोल के निदेशक प्रोफेसर संजू क्रोल ने कहा कि 6 दिनों में नए पुराने सभी छात्र छात्राओं को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण करवाकर उनका डिजी लॉकर अकाउंट बनाया जाना है। इसलिए उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से परीक्षा फॉर्म भरने को कहा है। हिमाचल के स्कूलों में कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दे 25% आरक्षण। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा के अधिकार अधिनियम की पूरी तरह अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूलों में कमजोर वर्ग के अधिकारियों को 25% आरक्षण देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने राज्य सरकार को चेताया कि अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना करने में दिहाड़ी सेवा करने की कोशिश न करें। याचिकाकर्ता नमिता मनीक टाला ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम की अनुपालना न करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि कमजोर वर्ग से संबंधित और वंचित समूह के विद्यार्थियों को 25% आरक्षण दिया जाए। स्कूलों को इसकी जानकारी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में नोटिस बोर्ड में लगानी होगी। इसके अलावा आम जनता की जानकारी के लिए नोटिस को स्कूल परिसर के बाहर चिपकाने के साथ साथ पंचायत घर, सार्वजनिक स्थान, पंचायतों और नगर निकायों के विभिन्न वार्डों, बस स्टॉप में चिपकाने के आदेश दिए हैं। स्कूलों में प्रवेश होने से पहले से विद्यार्थियों को आवेदन के लिए 30 दिन दें। खंड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि वह संबंधित जिले शिक्षा अधिकारियों को आरक्षण की जानकारी दे। अदालत ने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 15 मार्च के लिए तलब की है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पीएचडी में प्रवेश के लिए 7 फरवरी तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के 25 विभागों में पीएचडी की 120 सीटें भरी जाएंगी। इसलिए प्रवेश परीक्षा होनी है। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी है। गणित विषय में पीएचडी की 7, भौतिक विज्ञान में 16, रसायन विज्ञान में 8, बायोटेक्नोलॉजी में 7, बॉटनी में 6, कंप्यूटर साइंस में 12, समाज शास्त्र में 2, सोशल वर्क विषय में 1, विधि विभाग में 3, प्रबंधन विषय में 6, वाणिज्य में 9, मनोविज्ञान विषय में 5, अंग्रेजी में 15, राजनीतिक विज्ञान में 10, हिंदी में 8, इतिहास में 5, शारीरिक शिक्षा में 7, पर्यटन में 6, पत्रकारिता में 1, सतत ग्रामीण विकास में 4, विजुअल आर्ट्स में 3, शिक्षा विषय में 24, संगीत में 5, लोक प्रशासन में 3, योगा स्टडीज में 1 और संस्कृत विभाग में 5 सीटें भरी जाएंगी। प्रदेश में 2022 में 19,000 रहा क्राइम का ग्राफ। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 3,348 मामले। प्रदेश में साल 2022 में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामलों का ग्राफ 19,000 से अधिक रहा है। यह आंकड़ा 2020 के मुकाबले कम है, लेकिन 2021 की तुलना में दर्ज मामलों की संख्या अधिक रही है। जानकारी के अनुसार 2020 में प्रदेश में कुल दर्ज मामलों की संख्या
30 जो कि 2021 में कम होकर 8,833 तक पहुंच गई थी, जबकि 2022 में कुल 19,053 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हुए थे। 2022 में सबसे अधिक मामले जिला कांगड़ा में दर्ज किए, जिनकी संख्या 3,348 रही और प्रदेश के सबसे बड़े जिला में ही दर्ज मामलों का आंकड़ा 3,000 से पार रहा। बीते साल सबसे कम मामले 215 मामले जिला लाहौल स्पीति में दर्ज किए गए। 2022 में प्रदेश में हत्या के कुल 86 मामले दर्ज हुए। 2020 में प्रदेश में मर्डर के 91 और 2021 में 85 मामले सामने आए थे। हत्या के प्रयास के मामलों का आंकड़ा 73, जबकि 2020 में 71 और 2021 में 69 मामले दर्ज किए गए थे। तो 2020 में प्रदेश में दुष्कर्म के 332 मामले हुए थे और 2021 में आंकड़ा 359 रहा, जबकि 2022 में रेप के 358 मामले दर्ज हुए। महिलाओं से छेड़छाड़ के मामलों का ग्राफ 500 से अधिक रहा है और 2022 में हुए कुल 501 मामले दर्ज हुए, जबकि 2020 में 539 और 2021 में 488 केस दर्ज हुए थे। बीते साल चोरी के दर्ज मामलों का आंकड़ा 600 को पार कर गया और 670 मामले सामने आए, जबकि 2020 में 347 और 2021 में 475 मामले दर्ज हुए थे। बर्फीले तूफान में कुल्लू पहुंचाई गर्भवती, पुलिस, बीआरओ, अटल टनल टीम ने सड़क बहाल कर बचाई जान। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फीली हवाओं को मात देकर सीमा सड़क संगठन के साथ कुल्लू लाहौल पुलिस और अटल टनल की टीम ने गर्भवती की जान बचाई। महिला को बर्फ और कड़ाके की ठंड के बीच प्रसव के लिए सुरक्षित कुल्लू पहुंचाया गया। इस अभियान में एम्बुलेंस चालक की भूमिका भी अहम रही। लाहौल के किशोरी गांव की गर्भवती पल्लवी समय पूर्व प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी। उदयपुर अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला की गंभीर हालात को देखते हुए तत्काल कुल्लू अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन बर्फबारी और अटल टनल से मनाली की तरफ जाने वाली सड़क बंद होने से चुनौती और बढ़ गई। जिला प्रशासन ने महिला के संदर्भ में बीआरओ को जानकारी दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए बीआरओ ने कुछ ही घंटों के भीतर बर्फीली हवाओं के बीच जान जोखिम में डालकर सड़क बहाल कर एम्बुलेंस को मनाली पहुंचाया। इस एम्बुलेंस में मिर्गी से पीड़ित 11 वर्षीय एक लड़की को भी लिफ्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 4 राष्ट्रीय मार्ग हुए बंद। पिछले 2 दिनों में भारी बर्फबारी और गंभीर मौसम की स्थिति के बाद हिमाचल प्रदेश की लगभग 245 सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया, जिसमें 4 राष्ट्रीय मार्ग शामिल हैं। शनिवार को एक अधिकारी ने इसकी सूचना दी। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि भारी बर्फबारी के बीच मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, कुल्लू का राजमार्ग NH705, किन्नौर राजमार्ग NH5 और लाहौल स्पीति राजमार्ग NH505 सहित 4 राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य की यातायात पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा कि राज्य के खारा पत्थर क्षेत्र और उसके आसपास शनिवार सुबह तक लगभग 6 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 705 अवरुद्ध हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक खराब मौसम के कारण सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण 623 बिजली आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं। पिछले 24 घंटों में शिमला, कुल्लू, चंबा, मनाली, डलहौजी सहित अधिकांश पहाड़ी स्थलों में हल्की सी बर्फबारी हुई है। वहीं लंबे समय से चल रहा सूखा खत्म होने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।